एक ही इंसान का ख्याल बार बार क्यों आता है। लेकिन आज की वीडियो बाकी सभी से काफ़ी अलग होगी। जितनी बार मैं इस पर वीडियो डालता हूँ आपके नए सवाल सामने आ जाते हैं, जिसका कारण यह है कि हर किसी का ब्रेकअप यानी अलगाव एक अलग कारण से होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस व्यक्ति से दोबारा मिला भी हो। कई लोग इस परेशानी से इतने घिरे हुए हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में उसी मोड़ पर रुक गए हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था, चाहे वह सालों पहले हुआ हो या कुछ महीना पहले। बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज़ में ध्यान लगाएं, किसी और व्यक्ति पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जब तक आपका दिमाग और मन किसी एक इंसान से बना रहता है, तब तक किसी और चीज़ या व्यक्ति पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों एक ही इंसान बार बार आपके दिमाग में आता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ इस समस्या का कारण पता चलेगा बल्कि समाधान भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह आपके ढेर सारे कमेंट्स और सवालों पर आधारित है। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप पूरी तरह से इस स्थिति को समझ सकें। तो अब जानते हैं वह पहला कारण जिसके चलते आपके दिमाग में वही एक इंसान हर समय चलता रहता है। सोने से पहले, उठने के बाद और दिन भर आप चाहे ऑफिस में हो, खाना खा रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ वही एक शख्स घूमता रहता है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा हो, फिर भी आप इस व्यक्ति के बारे में इतना परेशान क्यों हैं। जब रिश्ता दोनों तरफ से मजबूत होता है और उसमें सही तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है, तब ऐसी समस्या नहीं होती। असली परेशानी तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, छोड़कर चला जाता है या किसी और के रिश्ते में आ जाता है। यह सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। आप लोगों के कमेंट से यह साफ दिखाई देता है कि कितने लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन कारणों के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हम इसका समाधान भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दर्द से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो पहला कारण यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से दूर जाते हैं तो यह तब होता है जब सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की थी। जब हम किसी के साथ रिश्ते में आ जाते हैं तो हमें वह व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। पहली बार में सेपरेशन नहीं होता, लेकिन बार बार के झगड़े से वह स्थिति आ जाती है कि आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो। अब समस्या यह होती है कि आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया हो या आपसे दूरी बना ली हो और आप यह सब सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर का इमोशन जो आपने कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं किया, वो आपको परेशान कर रहा है। आपने उस व्यक्ति से कभी यह कहने का मौका ही नहीं पाया कि आप अभी भी उससे कितना प्यार करते हैं और वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस स्थिति में जब आपकी भावनाएं अधूरी रह जाती है, तब आपकी एनर्जी में असंतुलित हो जाती है। आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि आपको यह महसूस होता है कि आपसे बहुत कुछ कहना रह गया है। आपके मन में अभी भी बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन वह व्यक्ति सुनने के लिए मौजूद ही नहीं है। इसलिए आपके इमोशंस आंसुओं के जरिए बाहर निकलते हैं और यही कारण है कि वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। मैंने अक्सर कहा है कि अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो तो बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर कई लोग यह कहते हैं कि जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा। जो लोग बार बार आपको ब्लॉक करते हैं उनसे बार बार संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि मेडिटेशन एक मात्र तरीका है जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप मजबूत बन जाएंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। जब हम किसी से बहुत गहरे जुड़े होते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तब ब्रेकअप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अधूरी इच्छाओं को
पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए वह व्यक्ति बार बार आपके सपने में आता है, आपके सामने आता है। उसकी छवि, उसकी यादें और वह समय जब आप दोनों एक साथ थे, वह सब लगातार रिपीट होने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, और कहते हैं कि अधूरी इच्छाएं बेहद घातक होती है। यही वजह है कि उस व्यक्ति की याद आपको इतना परेशान कर रही है। जब वह व्यक्ति खुद शांत बैठा है, आप उसे कॉल करते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देता। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह हर बार आपको मना कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। यही वजह है कि वह आपसे दूर होता जा रहा है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि आप जितना हो सके खुद पर काम करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करें। आशीर्वाद लें यूनिवर्स से। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वही व्यक्ति जो कल तक आपको एटीट्यूड दिखा रहा था, वह आपके सामने कॉल करेगा। लेकिन पहले खुद को संभालिए, खुद को संभालना ही पड़ेगा। बहुत से लोग परेशान होकर उसे मैसेज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और वह है आपका समय। जी हाँ, जो समय आप उस व्यक्ति को दे रहे थे, अब वह समय आपके पास खाली है और आप उसे कहीं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आजकल कोई खाली नहीं है, लेकिन आप उस खाली समय को सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, आपका दिमाग उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा होता है। उसकी यादें, बातें और वह क्वालिटी टाइम जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया था, यही खालीपन आपको बार बार उसकी याद दिलाता है। खासकर वह झगड़ा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वह इस रिश्ते में वापस आ जाए। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो पहले खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालें और ज़्यादा सोचना बंद करें। अब चौथा कारण है कि आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपना आइडल बना लेते हैं। चाहे वह लड़का हो या लड़की, आप उसे अपने जीवन का हीरो समझ लेते हैं या सोचते हैं कि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। यही से गलतियां शुरू होती हैं। ऐसा क्यों मानते हो कि उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता? आपकी ज़िंदगी में पहले भी कई लोग थे, लेकिन अब अचानक यह व्यक्ति इतना खास कैसे हो गया कि आप पूरी तरह से इस पर निर्भर हो गए। अब आप यह सोचते हैं कि वही आपको खुश रखेगा, वही आपका ख्याल रखेगा, वही बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपने खाना खाया या नहीं, दवाई लिया या नहीं। ऐसा क्यों करना है? किसी के ऊपर इस तरह से निर्भर होना सही नहीं है। यूनिवर्स को भी यह बात पसंद नहीं आती। याद रखें, जब आप किसी के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं तो यूनिवर्स का काम है आपको इस तरह के एनर्जी से बाहर निकालना। इसलिए कोई ना कोई स्थिति आपके जीवन में ऐसी आ जाएगी जो आपको इस निर्भरता से बाहर निकालेगी, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि आप इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां निभाने आए हैं, ना कि किसी और के ऊपर सुख दुख के लिए आश्रित होने के लिए। प्यार एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह का निर्भरता बहुत गलत है। अगर आप इतना किसी के ऊपर डिपेंड हो चुके थे तो जाहिर है वही व्यक्ति आपके मन में घूमता रहेगा। अब जो भी हो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, इतना अनमोल शरीर दिया है, आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।